हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग दोस्तों। आज पलवल इंटरनेशनल के बारे में कुछ अपडेट आप लोगों को देना चाहता हूं, तो आइए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और चैनल में अगर कोई नया है तो मेरी चैनल SI इंटरफेस को जरूर सब्सक्राइब करके बाजू वाला बेल आइकन को क्लिक करके रखिए, क्योंकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उस अपडेट को सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो लास्ट तक और पलवल इंटरनेशनल का क्या अपडेट है वो जान लेते हैं। सभी दोस्तों को शर्मा जी की तरफ से नमस्कार। दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस ऑडियो को पूरा सुने। पूरा सुनने के बाद तथ्यों पे गौर करें और देखें। अगर आपको लगता है कि ये बात ओरिजिनल है और ऐसा ठीक है, सिस्टम ठीक कर रहा है, तो आप अपने ये ऑडियो को अपनी ग्रुप्स में डालें, अपने टीम के साथ शेयर करें, ताकि उनका कंफ्यूजन और डाउट क्लियर हो सके। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आप लोगों के बीच में 3 जो अहम मुद्दे उठ रहे हैं उनके बारे में डिस्कस करना चाहूंगा और मेरी पर्सनल राय रखना चाहूंगा। अगर आपको अच्छा लगे, सहमत हो, तो आप इसको अपने ऑडियो को टीम में शेयर जरूर करें। ठीक है दोस्तों, अब मैं बताता हूँ आपको। फर्स्ट पॉइंट है बाइनेंस। काफी यूजर्स के बड़ी मात्रा में मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, मैं देख नहीं पाया, काफी लोगों के 2-4 लोगों के देख पाया हूँ। तो लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि सर बाइनेंस पे अकाउंट क्रिएट करते हैं तो हमको KYC करने में प्रॉब्लम आ रही है। किनको प्रॉब्लम आ रही है? ऐसे लोगों को आ रही है जो 18+ नहीं है। और किनको आ रही है? जिनकी मिसेज के नाम से ID है, उनका पैन कार्ड नहीं है। तो उनके लिए उनको घबराने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है किसी प्रकार की। उनको सिर्फ ट्रस्ट वॉलेट ओपन करना है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। प्ले स्टोर से ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड करने के बाद उसमें सिर्फ अपनी जो प्राइवेट की है उनको आप सेव नोट डाउन करके रखें, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर आपको ओपन करने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आए। और उसके अंदर भी USDT आप डाल सकते हैं, वहां से आप PVC मेटा टोकन का जो भी है आप ले सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्लियर। सेकंड क्वेश्चन आपका है, फर्स्ट चरण में सिस्टम ने नोटिफिकेशन दिया कि फर्स्ट चरण में USDT से बाय करे, सेकंड चरण में DP से बाय करे और थर्ड चरण में रैंक के हिसाब से जो फ्री देगा सिस्टम वो देगा। तो काफी बड़ी मात्रा में लोगों के द्वारा ये एक कैंपेन चलाया जा रहा है और सिस्टम को मेल्स की जा रही है कि सिस्टम जो थर्ड रैंक पे हमको थर्ड चरण में रखा है वहां से हटा के हमको फर्स्ट चरण में करे और फर्स्ट चरण वालों को जो बाहर के लोग हैं उनको थर्ड चरण में लाए। इस बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। मैं क्लियरिटी एक चीज की खोल के दिखाऊंगा आपको। मेरी पर्सनल राय है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मेरी पर्सनल राय है। तो मैं आपको बता दूं कि सिस्टम, मेरे आदरणीय बड़े लीडर्स जितने भी हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उन्होंने शुरू से स्टार्टिंग फेज से वो देखते हुए आ रहे हैं। सिस्टम ने हमेशा जो भी काम किया है पलवल यूजर्स के हित के लिए किया है। तो आज हम सब लोग इस बात पे चर्चा क्यों नहीं कर रहे कि जो सिस्टम आज भी कर रहा है वो भी हमारे हित के लिए ही कर रहा है। इस चीज पर अभी तक किसी प्रकार का कोई ऑडियो वीडियो या किसी प्रकार का मैसेज मेरे को देखने को नहीं मिला है। और जबकि सबको मालूम है, जो भी बड़े लीडर्स हैं 2019 में जो यूजर्स आए हैं सबको मालूम है कि जब भी पलवल ने सिस्टम ने जो भी कुछ किया है सिर्फ पलवल यूजर्स के हित के लिए किया है। तो आज वो पलवल सिस्टम, क्या आपको ऐसा लगता है कि वो पलवल यूजर्स के हित में काम नहीं कर रहा? जो नोटिफिकेशन ये दिया गया है फर्स्ट चरण और सेकंड चरण और थर्ड चरण, ये चरण क्यों आए हैं? ये चरण इसलिए आए हैं ताकि पलवल यूजर्स को अच्छा और मोटा मुनाफा दिया जाए। ध्यान रखना। तो मैं बार बार एक बात बोलता हूँ कि सिस्टम जो भी नोटिफिकेशन देता है उसको एक बार नहीं, 50 बार नहीं, 100 बार पढ़ें और बारीकी से देखें, आपको आपके क्वेश्चन का आंसर वहीं पे मिल जाएगा। सिस्टम ने जब 3 चरण दिए हैं तो क्यों दिए हैं? तो मैंने भी 2 दिन से ही देख रहा था, मैं काफी लीडर्स की बातें भी सुन रहा था। सब ऊपर की बातें करके लास्ट डिसीजन सबका यही आता है कि थर्ड चरण को फर्स्ट चरण में किया जाए और सिस्टम को मेल की जाए। लेकिन यहाँ तक किसी ने कोशिश नहीं की इसको समझने की कि सिस्टम ने ये क्यों किया। तो इस पे मैंने गहन अध्ययन किया, देखा और पाया कि जो सिस्टम ने नोटिफिकेशन दिया है वो एक्यूरेट 100 नहीं 200% सत्य है। वो सिस्टम क्यों कर रहा है वो आप लोगों को नहीं दिख रहा। मैं बताता हूँ आपको। मेरे पर्सनली
जो मैं सोचता हूँ समझता हूँ उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। बाकी आप सब आप समझदार हैं, आप स्वयं चेक कर सकते हैं। सिस्टम ने नोटिफिकेशन में तीसरे चरण में हमको क्यों रखा है उसके बारे में बताऊंगा, आपको कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, फर्स्ट चरण में सिस्टम ने बोला है कि BSDT से बाय करें, सेकंड चरण में बोला है DP से बाय करें, और थर्ड चरण में बोला है कि रैंक के हिसाब से जो आपको फ्री, आपके टीम के प्रदर्शन के अकॉर्डिंग जो आपको फ्री कॉइन दिया जाएगा वो थर्ड पे दिया जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाना चाहूंगा कि सिस्टम ने ऐसा क्यों बोला है। फर्स्ट चरण में उसने BSDT से बाई क्यों करवाया। अब काफी सारे लोग बोल रहे हैं कि सर ये मौका तो बाहर के लोगों को मिल रहा है, तो पलवैन यूजर्स को इससे प्रॉफिट कैसे होगा। अगर आप मेरी बात को बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे तो आप स्वयं समझ जाएंगे कि सिस्टम ने ऐसा क्यों किया है। सिस्टम ने ऐसा इसलिए किया है कि अगर मैं आपसे एक बात पूछता हूं, जैसे पिछले दरमियान आप लोग देखते हुए आ रहे हैं कि जितना भी सिस्टम की तरफ से ऑटोपूल डलता है, लोग सेल करके अपने अकाउंट में रखते हैं कि नहीं रखते हैं। मेरी बात को गहनता से लीजिएगा। अभी जस्ट रिलीज हुए थे 2 बार ऑटोपूल, तो सिस्टम में जैसे ही ऑटोपूल रिलीज हुए लोगों ने अपने DP को सेल करना स्टार्ट कर दिया, और यहाँ तक कि DP की रेट को 40-50 रुपए पे लेके आ गए वो। जबकि जब सिस्टम हमारे साथ इतना अच्छा कर रहा है, हमको इनकम जनरेट करने का मौका दे रहा है, तो सिस्टम को हमको कोऑपरेट करना चाहिए और सिस्टम को उसको अपग्रेडिंग में भी लगाना चाहिए। अगर 100% किसी प्रकार का आपको सिस्टम 100 DP देता है, तो 100 DP में से आपका कर्तव्य बनता है कि आप 40 DP तो उसमें सिस्टम अपग्रेड में लगाएं, 60 DP का आप अपना विड्रॉल लेके यूज कर सकते हैं। मैं जो बात समझाना चाह रहा हूँ बहुत से लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन वो कटु सत्य बात है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ समझिएगा उसको। सिस्टम में जब ऑटोपूल रिलीज होता है तो 82 लाख यूजर्स, जैसे कि आप सब लीडर्स लोग बोल रहे हैं कि 82 लाख यूजर्स हैं, तो मैं ये मानता हूं कि 60 से 65 लाख लोग अगर फर्स्ट चरण में अगर सिस्टम कोइन फ्री दे देता है तो वो अपना सेल आउट करके निकल जाएंगे। बारीकी से समझना मैं क्या समझाने चाह रहा हूँ। अब सिस्टम ने इसको तीसरे चरण में क्यों रखा है, वो इसलिए रखा है कि पर्लवाइन यूजर्स को काफी अच्छा प्रॉफिट देना चाहता है सिस्टम। अब किस प्रकार देना चाहता है वो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट चरण में वो BSDT के माध्यम से बाइनेंस या ट्रस्ट वॉलेट पे आप लोग जो ऑल ओवर वर्ल्ड के लोग उसको बाई करेंगे, परचेज करेंगे, तो वहां पर ये स्टार्ट होगा और वहां से इसका अच्छा खासा मोटा जैसे ये चढ़ता है ऊपर कोइन, क्योंकि कोइन है 0 है, आज की रेट में कोइन की वैल्यू 0 है, ये सब आप लोग भी जानते हैं। उसने एक अपॉर्चुनिटी दी है बाहर के लोगों को। बाहर के लोग जैसे इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो ये कोइन जैसे ऊपर चढ़ता है। उसके बाद सेकंड चरण में हम लोगों से बोलेगा कि DP से आप बाय कर सकते हो। अब बहुत से लोग यहाँ पे ये भी बोलेंगे कि सर DP से, चलो मान लिया वो तो नहीं दिया, लेकिन DP से तो बाय करवाना था। तो मेरे दोस्त, एक हो सकता है कि सिस्टम ने ये कैलकुलेशन किया हो 1 DP के बराबर 1 मेटा कॉइन। अगर मान लीजिए आपके वॉलेट में 100 DP है और वो उसने ऐसा कोडिंग फिक्स किया हो सिस्टम में, सॉफ्टवेयर में, 1 DP के बदले सभी पर्लवाइन यूजर्स को 1 मेटा कॉइन मिलेगा। अब सिस्टम तो 100 मेटा कॉइन देके फ्री हो गया आपको। अब उधर आप जाके देखोगे बाइनेंस चेन पे, तो उसकी वैल्यूएशन कॉइन की, 1 मेटा कॉइन की वैल्यू मात्र वहाँ पे आपको मिल जाए 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए। तो आपको लॉस होगा नहीं होगा, समझिएगा मेरी बात को। अगर सेकंड चरण को भी फर्स्ट में डालते तो आपको लॉस होता कि नहीं होता। इसलिए सिस्टम ने पहले इसको BSDT से बाई करवा रहा है, ऑल ओवर वर्ल्ड के लोग खरीदेंगे, तब इसकी वैल्यूएशन बढ़ेगी। उसके बाद आपको कन्वर्ट करके DP से कन्वर्ट करवाएगा। और सबसे लास्ट तीसरे चरण में क्यों रखा उसने तीसरे चरण में, इसलिए रखा कि लोग अगर अभी इसको फर्स्ट चरण में दे देता तो जैसे ऑटोपूल को निकाल के लोग खा जाते हैं, इसी प्रकार इसको भी लोग निकाल के खा जाते हैं। और जो प्लानिंग सिस्टम ने की है भविष्य के लिए, वो प्लानिंग में सिस्टम सफल नहीं हो पाता। और कोइन की जो वैल्यू है उसको अगर ये फ्री कोइन को लोग बेचना स्टार्ट कर देते हैं तो कोइन की वैल्यू दबा के नीचे गिरती है आराम से, और नीचे गिरने से बहुत बड़ा नुकसान होता। जो सिस्टम सोच रहा है वो सिस्टम कर नहीं पाता। तो सिस्टम बड़े दिमाग से सोच रहा है। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे 10,000 कोइन है। 10,000 कोइंस में से 4,000 या 5,000 कोइन सिस्टम को फ्री बांटने हैं और 5,000 कोइन मार्केट सप्लाई के लिए है। अब सिस्टम ने मान लीजिए 5,000 कोइंस को
बांट दिया आपको। फर्स्ट चरण में ही सिस्टम ने 5000 कॉइन्स को आप लोगों को फ्री में बांट दिया, तो 5000 छोड़ दिए उधर बाइनेंस पे। जो वैल्यू बाइनेंस पे ऑल ओवर वर्ल्ड के लोग अपने पैसे से बाई करके सिस्टम कॉइन को ऊपर चढ़ाते, मान लीजिए एग्जांपल के रूप में 50% या $1 $1.5 चढ़ाते, 5000 सप्लाई उधर है, 5000 सप्लाई यूजर्स के पास है, तो 5000 की सप्लाई से वो कुछ चढ़ाते ऊपर, तो इधर से हमारे जो पर्लवाइन के यूजर्स है जैसे ऑटोपूल को बेच के खा जाते थे, इसी प्रकार से 5000 सप्लाई में से मान लीजिए 3000 की सप्लाई भी लोग बेच देते, तो जो कोइन जितना ऊपर चढ़ता उतना वापिस धड़ाम से नीचे गिर जाता। उससे नुकसान किसको होता? हम सबको होता। तो सिस्टम ने बहुत गहनता से काम करते हुए, बहुत एजुकेशन, बहुत टैलेंट से काम करते हुए ये निर्णय लिया है, और ये निर्णय में इससे सहमत हूँ। कुछ टाइम लगेगा, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आप सब लोग धैर्य बना के रखें। सिस्टम ने जो भी किया है ये बहुत राइट है, बहुत अच्छा है। सिस्टम का इस कदम की जो कदम उठाया है उसकी मैं तारीफ करता हूँ, क्योंकि सिस्टम ने आगे भविष्य की सोचा है, ना कि अब की। तो सिस्टम ने क्या किया है, सीधी एक पॉइंट में बात बता देता हूँ, बहुत से लोगों को ये समझ नहीं आएगी। सिस्टम ने ये किया है कि सिस्टम की जो एग्जांपल के रूप में आपको मैंने बताया 10,000 जो कॉइन है एग्जांपल के तौर पर, 10,000 कॉइन में से 5,000 कॉइन्स उसको यूजर्स को बांटना है, और 5,000 कॉइन्स वो ऑल ओवर वर्ल्ड कोई भी इसको बाई कर सकता है। तो पहले वो बाई उधर करवाएगा, ताकि मान लीजिए उधर वो बाई करवा रहा है, वहां पे $2 $3 $4 रेट पहुंच जाती है। उसके बाद आप लोगों को फ्री कॉइन बांटेगा, जो तीसरे चरण की बात है, वो फ्री कॉइन बांटेगा। तो आप सोचिए इस टाइम अगर बांटता है आप लोगों को, तो उससे दो नुकसान है। एक तो आपको रेट कम मिलेगी, दूसरा 82 लाख यूजर्स में से 60-65 लाख यूजर्स उसको बेच के उसकी रेट और भी डाउन कर देंगे। समझिएगा बात को। और नहीं देने के फायदे ये हैं कि उस टाइम आपको कम रेट मिलती, लेकिन तीसरे चरण में आप लोगों को जब वो देगा, तो जब तक बाइनेंस पे उसकी रेट $1 $1.5 $2 $3 जितना भी होगा, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी आप सब लोग जानते हैं कितना चढ़ सकती है, कितना उतर सकती है, तो जितना भी अपन को प्रॉफिट मोटा वहां से जनरेट होगा। बहुत छोटी सी बात है, इसमें मैंने गहनता से देखा, उसके बाद मैं सहमत हूँ कि सिस्टम जो कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है। अब तीसरी बात आ जाती है, इस बात को क्लियर कर लें, तीसरी बात आ जाती है ऑटोपूल। अब देखिएगा, इसमें भी बहुत ज्ञान और दिमाग लगाया है सिस्टम ने। ऑटोपूल रिलीज क्यों नहीं कर रहा? वो इसलिए नहीं कर रहा कि अभी मार्केट की वैल्यूएशन डीपी की ₹50 ₹40 हो रही है। अगर ऑटोपूल रिलीज कर देता है तो $10 ₹5 होने में डीपी की वैल्यू टाइम नहीं लगेगा। ये कब करेगा? जब इसको ऑटोपूल लॉन्च करेगा, तो उससे उसको भी फायदा हो और हमको भी, हम पर्लवाइन जितने भी यूजर्स हैं उनको फायदा हो। ये तब करेगा जब सिस्टम में हमारा तीसरा चरण कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ये ऑटोपूल रिलीज करेगा। जैसे ही ऑटोपूल वॉलेट से आप विड्रॉल करेंगे और मेन वॉलेट में आएगा, उधर बन जाएगा उस डीपी का पीवीसी मेटा टोकन। और जब पीवीसी मेटा टोकन बनेगा, जितने भी ऑटोपूल से डीपी आए होंगे, जैसे पीवीसी मेटा टोकन बनेगा, तो आप सब लोग समझदार हैं। वो पीवीसी मेटा टोकन बनने के बाद पीवीसी मेटा टोकन में इन्वेस्ट होगा, तो उसकी पीवीसी मेटा टोकन की कीमत कहाँ पर जाएगी? बहुत बारीकी के काम है, इनको समझना पड़ेगा। अगर इन चीजों को हम सब लोग बैठ के समझ लेते हैं, मीटिंग्स के माध्यम से समझ लेते हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा कि सिस्टम ने जो भी किया है बहुत अच्छा किया है, और जो भी करेगा अच्छा करेगा। और मैं ये लास्ट एक ही बात बोलूंगा कि आप सब लोग इन चीजों को प्रथम, सेकंड, थर्ड चरण को भूल जाइए। आपको सिर्फ एक ही बात पे फोकस रखना है कि पर्लवाइन सिस्टम पिछले काफी टाइम से चलता हुआ आ रहा है। सिस्टम पर्लवाइन यूजर्स के हित में काम कर रहा है, तो आज भी वो उनके हित में ही काम करेगा। दूसरा, मैं इतना आपसे निवेदन करना चाहूंगा, सिस्टम हम लोगों के साथ इतना अच्छा व्यवहार कर रहा है, इतना अच्छा कोऑपरेट कर रहा है, तो हम लोगों की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। हम लोगों को भी सिस्टम का सपोर्ट करना चाहिए। जितना आपकी इच्छा हो, जितना आप अफोर्ड कर पाए, उतना डीपी आप BUSDT से भी बाय करें, पीवीसी मेटा टोकन, ताकि सिस्टम को भी अपने कॉइन को बढ़ने में थोड़ी मदद मिले, और सिस्टम को भी लगे कि मैं इन लोगों के लिए इतना कर रहा हूँ, तो ये लोग भी मेरे को कोऑपरेट कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा, मैंने 22 जुलाई को जो वीडियो डाला था उसमें भी यही बोला था, आप 2 DP 5 DP 5 BUSDT 10 BUSDT 15 BUSDT 20 BUSDT जितना आप अफोर्ड कर पाए उतना अपना ट्रस्ट वॉलेट में कन्वर्ट करके रखें, ताकि सिस्टम में जिस टाइम आप उसको फर्स्ट चरण में बाई करोगे,
उसका भी आपको 50% यानी 100 USDT से आप 100 PVC मेटा लेते हो तो आपको 150 मेटा PVC मेटा देगा, वहां से आपको प्रॉफिट मिलेगा। सेकंड, आप अपने वॉलेट में जितने भी डीपी पड़े होंगे वो कन्वर्ट होके आपके पीवीसी मेटा बनेंगे। और थर्ड फेज में जाके सिस्टम आप लोगों का जितना भी बन रहा है आपके रैंक के अकॉर्डिंग उतना पीवीसी मेटा आप लोगों को देगा। और फोर्थ बात आती है, उसके बाद वो ऑटो पुल रिलीज करेगा ताकि हमारे पीवीसी मेटा टोकन को ऊपर चढ़ाने में, उसकी रेट हाई करने में बहुत मदद मिलेगी। तो ये बारीकी की चीज है, इनको फोकस कीजिए, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बस एक ही बात समझिए, अगर इतनी बड़ी रामायण मैंने बताई है उस रामायण को नहीं समझना चाहते तो एक ही रामायण समझिए, एक ही वर्ड में समझ जाइए कि पर्लवाइन सिस्टम अपने यूजर्स के हित में कार्य करता था, करता है और करता रहेगा। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बता सकता। थोड़ी टाइम की पाबंदी होने के कारण मैं ज्यादा नहीं बता पाऊंगा। कोशिश करूंगा कि आप लोगों को मैं